सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में पुनः स्वागत है। तो मित्रों, हमने इससे पहले शास्त्री कमीशन के लिए 25 प्रश्नों को अध्ययन किया था। इस भाग में हम यूजीसी नेट के कोड 25 के लिए महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को इस भाग में सॉल्व करेंगे, जिनकी विस्तृत व्याख्या इस भाग में रहने वाली है। प्रत्येक प्रश्न से हम अनेकों प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। और यह प्रश्न, इसमें जो अधिकतर प्रश्न है वह सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि टीजीटी, टेट, सेट, इन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए इस भाग को जल्दी से प्रारंभ करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो इस भाग का पहला प्रश्न है, गुरु पूर्णिमा कदा भवति। तो गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है वह प्रत्येक वर्ष के आषाढ़ मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूपवद भार्यः पदे समासः अस्ति। रूपवद भार्य एक समस्त पद है, समास 5 है, जिसके बारे में मैंने इससे पहले वाले भाग में चर्चा की है, जिनमें से यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। न पूर्व पद न उत्तर पद, किसी अन्य पद की इसमें प्रधानता होती है। जैसे कि पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य सः पीतांबरः, पीले वस्त्र को धारण करने वाला कोई अन्य व्यक्ति यानी कि विष्णु भगवान को पीतांबर नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह पीले वस्त्रों को धारण करते हैं। तो यदि हम शब्दों को देखें तो यहाँ पे ना पीत और ना ही अंबर, दोनों पदों से हमें अर्थ का ग्रहण नहीं हुआ। अन्य पद या अर्थ का ग्रहण हुआ, परंतु उसका अन्य अर्थ निकल के आया, यानी कि विष्णु इसका अर्थ निकल के आया। इसीलिए यहाँ पे अन्य पद की प्रधानता इसमें होती है। तो यदि इस पद की बात करें, रूपवद भार्यः, तो कैसे इसकी सिद्धि होती है? अर्थ क्या है इसका? रूपवती स्त्री का पुरुष। तो इसका लौकिक विग्रह क्या होगा इसका? रूपवती भार्या अस्ति यस्य सह रूपवद भार्यः। रूपवती पत्नी जिसकी हो उसे रूपवद भार्यः संस्कृत में कहा जाता है। अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? रूपवती सु भार्या सु, इस तरह से। तो यहाँ पे समास होगा अनेकमन्य पदार्थे। इस सूत्र से यहाँ पे बहुव्रीहि समास हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा की गई, उसके बाद सुबो धातु प्रातिपदिक योह से सुबंध का लुक हुआ, रूपवती भार्या, ऐसा रूप हमारे पास शेष रहा। तो यह दोनों ही शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग है, समान विभक्ति वाले हैं और ऊंग प्रत्यांत नहीं है, और पूर्णी और प्रियादि भी यह शब्द पर में नहीं है, और भाषित पुंसक भी नहीं है। इसलिए यहाँ एक सूत्र प्रवृत्त होगा, स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंसकादनूंग समानाधिकरणे स्त्रियाम पूर्णि प्रियादिषु। यह सूत्र प्रवृत्त होकर भार्या शब्द के परे होने पर रूपवद शब्द को पुंवद भाव हो जाता है। तो क्या स्थिति बनी? रूपवत भार्या, ऐसी स्थिति यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद यह जो तकार है उसका दकार हो जाएगा किस सूत्र से? झलान जशोन्ते सूत्र से। तो क्या रूप बन जाएगा? रूपवद भार्या स्थिति बन जाएगी। और गो स्त्री और उपसर्जनस्य से यहाँ पे भार्या में जो टा प्रत्यय हुआ है उसको ह्रस्व हो जाएगा, रूपवद भार्य, ऐसी स्थिति बन जाएगी। उसके बाद स्वादि कार्य करने पर क्या बन जाएगा? रूपवद भार्यः। तो यदि यह पूछा जाए बहुव्रीहि समास का मूल सूत्र कौन सा है? अनेकमन्य पदार्थे। कौन सा पद प्रधान होता है? तो अन्य पद की प्रधानता होती है। यह सभी बेसिक होते हैं, आपको पता होना चाहिए किसी भी परीक्षा के लिए। तो इसमें डी सही उत्तर आपका हुआ। अगला है, चक्रपाणि पदे समासः अस्ति। तो इस पद में इसका लौकिक विग्रह यदि देखें तो क्या हो जाएगा? चक्रः पाणौ यस्य सः चक्रपाणि, यानी कि चक्र जिसके हाथ में हो वह। तो यहाँ पे भी कोई अन्य पद की प्रधानता दिख रही है। चक्र किसके हाथ में है? विष्णु। तो दोनों ही पदों से किसी अन्य अर्थ का ग्रहण हो रहा है, अन्य किसी विशेषण का अर्थ ग्रहण हो रहा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास ही होगा। इसका अलौकिक विग्रह देखें तो क्या हो जाएगा? चक्र जमा सु पाणी जमा अंगी, इस तरह से इसका अलौकिक विग्रह हुआ। यह होने के बाद जो पूर्ववत सूत्र है वही इसमें प्रवृत्त होंगे और चक्रपाणि स्थिति बन जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा समास हुआ है? तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हुआ है। अगला है, समासे यम नित्य नपुंसकलिंगे एक वचने प्रयुज्यते। तो समास के प्रकरण में यह नित्य नपुंसकलिंग में एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। तो इनमें से द्विगु समास नित्य नपुंसकलिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। कौन सा? द्विगु समास। द्विगु समास किसका भेद है? तो तत्पुरुष समास का भेद है कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद है द्विगु। द्विगु की
पहचान क्या है, उसका चिन्ह क्या है, तो उसके पूर्व पद में कोई ना कोई संख्या हमें देखने को मिलती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है, इसके लिए भी एक अपवाद है, जैसे कि यदि पूर्व में कोई संख्या पद हो और पर में कोई नदी का नाम हो, तो वहां पे नदी भीष्ट सूत्र से अव्ययी भाव समास होगा। परंतु ऐसा ना हो तो वहां पे द्विगु समास प्रवृत्त होता है। इस तरह से तत्पुरुष के यदि हम संपूर्ण भेदों को देखें तो तत्पुरुष समास के अपर भेद हैं, जैसे कि द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष, यह सभी इसके भेद हैं। और द्विगु और कर्मधारय इसके अन्य दो भेद आते हैं। द्विगु जो इसके लिए एक सूत्र है द्विगुश्च, जो कहता है कि द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञक स्यात्, द्विगु भी तत्पुरुष संज्ञक ही होता है। और द्विगु समास की पहचान मैंने आपको बताया, संख्या पूर्वो द्विगु, यानी कि संख्या जहां पूर्व पद में हो वहां द्विगु समास होता है। इस तरह से इसके उदाहरण जैसे कि पंचरात्रम, पंचराजम, पंचरात्रम, यह सभी इसके ही उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो यह कैसा है, नित्य यानी कि हमेशा, इसमें होगा नपुंसकलिंग में ही होगा और किसमें होगा, एक वचन में ही होगा। पंचरात्रम या पंचराजम, पंचामृतम, पंचांगम, यह सभी इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो इसका सी सही उत्तर है। अगला है समानाधिकरण तत्पुरुषस्य नाम अस्ति। तो कर्मधारय समास को ही समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कादयो मावसाना संति। क आदि में जिसके हो वह है कादयः, ककार जिसके आदि में हो, और म यानी कि मकार जिसके अवसान में हो वह क्या है, मावसानाः। इस तरह से तो क से लेकर म पर्यंत वर्ण क्या कहलाते हैं, तो कादयो मावसानाः, यह सभी स्पर्श यानी कि स्पर्शाः कहलाते हैं। तो यह ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय आर्य भाषायाः अवस्थाः सन्ति। यानी कि भारतीय आर्य भाषा का की अवस्था है, अवस्था कितनी है, कितनी अवस्था मिलती है। तो यह प्रश्न न तो टीजीटी वालों के लिए महत्वपूर्ण है और न ही टैट वालों के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य तौर पे यह सेट की परीक्षा में या नेट या जेआरएफ की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो नेट और जेआरएफ में एक विषय है भाषा विज्ञान, जो कि टैट में नहीं मिलेगा, न ही आपको टीजीटी में मिलेगा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनका वर्गीकरण दो भागों में भाषा विज्ञान में किया गया है। किन किन भाग में, आकृति मूलक और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण या परिवार मूलक। इस तरह से विश्व की भाषाओं को इन दो भागों में ही रखा जाता है, जिनमें से पारिवारिक वर्गीकरण को ही ज्यादा प्रमाणिक भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। तो विश्व भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के अनुसार कितने भेद माने गए हैं, 18 भेद माने गए हैं, जिनमें से एक है भारोपीय परिवार। तो भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक की जितनी भी भाषाएं हैं उनका संग्रह जिसमें किया जाता है उसे भारोपीय परिवार कहा जाता है। किन से लेकर, भारत से लेकर यूरोप पर्यंत। तो इसका ही संयुक्त नाम रखा गया है भारोपीय। और यदि इंग्लिश में बात करें तो इंडो यूरोपियन इसके लिए नाम दिया जाता है। तो इंडो यूरोपियन जो है वह भी इसका ही नाम है, भारोपीय भी इसका ही नाम है, या भारत यूरोपीय यह भी इसको ही नाम दिया जाता है। तो इसके आंतरिक विभाग कितने हैं, दो इसके आंतरिक विभाग मिलते हैं। कौन कौन से, शतम वर्ग और केंटुम, यह दो इसके आंतरिक विभाग मिलते हैं। तो शतम वर्ग में कौन कौन से भाषा परिवार आते हैं, तो भारत ईरानी, यह सभी मिलते हैं, जिसको ही आर्य भी कहा जाता है। किसको, शतम वर्ग का जो भारत ईरानी है उसे ही आर्य भाषा भी कहा जाता है। अगला आता है बाल्टो स्लाविकी, यह दोनों एक ही हैं। अगला है आर्मीनी, यह भाषा अल्बानी, अल्बानी को ही इलीरी भी कहा जाता है। तो यह सभी किस में आते हैं, शतम वर्ग में आते हैं। और केंटुम वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो केंटुम वर्ग की है ग्रीक, केल्टिक, जर्मानिक, जिसको ही ट्यूटानिक भी कहा जाता है, और इटालिक या इटालिकी, हित्ती या हिटाइट, और तोखारी।
यह सभी किसमें आती है? केंटुम वर्ग में आती है। तो कितनी भाषाएं टोटल हो जाती है? यह टोटल 10 भाषाएं मिलती है, जिनमें से 4 आती है शतम वर्ग में और 6 आती है केंटुम वर्ग में। इनमें से ही एक मिलती है किसमें? शतम वर्ग में, आर्य भाषा, या जिसे हम भारत ईरानी इस परिवार में भी जानते हैं। तो इनमें से जो आर्य भाषा है तो उनकी 3 अवस्था मिलती है। कौन कौन सी? प्राचीन आर्य भाषा, दूसरी है मध्यकालीन, और तृतीय आती है आधुनिक। तो प्राचीन की बात करें तो इसका स्वरूप कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की जो भाषा है वह प्राचीन आर्य भाषा कहलाती है। और मध्यकालीन की बात करें तो इसमें प्राकृत, पाली, यह सभी, इसके अतिरिक्त मध्यकालीन प्राकृत जैसे कि शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, पैशाची इत्यादि इत्यादि जो भाषा है वह सभी मध्यकालीन जो आर्य भाषा है उसमें विकसित हुई थी। आधुनिक की बात करें तो आधुनिक में जितनी भी हम विकृत रूप इनके देखते हैं वह सभी इसमें मिलते हैं, जैसे कि हिंदी है, गुजराती है, मराठी इत्यादि इत्यादि जो आधुनिक भाषाएं विकसित हुई है वह सभी आधुनिक आर्य भाषा के संदर्भ में रखी जाती है। तो कितनी अवस्थाएं इसकी हो जाती है? कति अवस्थाः सन्ति? तिस्रः अवस्थाः सन्ति। कौन कौन सी? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। परः सन्निकर्षः अस्ति। तो परः सन्निकर्षः संहिता, संहिता यानी कि संधि। तो वर्णों की अतिशय सामीप्य जो होता है, जैसे कि अ और अ, तो दोनों वर्णों की अतिशय सामीप्य है, उन दोनों की संहिता नाम की क्या हो जाती है? संज्ञा हो जाती है, संहिता नाम उनको दे दिया जाता है। तो परः सन्निकर्षः संहिता इसका उद्घोष करता है। अगला है पंचानां गंगानां समाहारः इत्यत्र समासः अस्ति। तो मैंने बताया है आपको पिछले भाग में भी, अब ये भाव समास इसमें होता है। पूर्व पद में संख्या है तो यहाँ पर यह ग्रहण नहीं करना चाहिए कि पूर्व पद संख्यावाची है तो यहाँ पे द्विगु समास होगा, नहीं। अपवाद भी मिलते हैं, नदी भीष्ट सूत्र यहाँ पे प्रवृत्त होता है। अगला है मूर्धन्येषु अंतर्भवति। मूर्धन्य में अंतर्भाव होता है। तो ऋटुरषाणाम मूर्धा, रि, टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, यह सभी, और र और श, यह सभी कैसे वर्ण हैं? मूर्धन्य वर्ण है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यह इसके अंतर्गत नहीं आएगा, इचु ईशानाम तालु, ल भी इसमें नहीं आएगा, श इसमें अंतर्भाव इसका होता है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पातुन्न प्रथमम ययस्यति जलम युष्मा स्वपीतेषु या इत्यस्ति। तो यह अभिज्ञान शाकुंतल से लिया गया है। तो एक पंक्ति है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थंकस तत्र श्लोक चतुष्टयम। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतल के नाटकों में यदि देखें तो काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक अत्यंत रमणीय माना जाता है, और तत्र रम्या शकुंतला, नाटकों में भी जो अभिज्ञान शाकुंतल है वह अत्यंत रमणीय माना जाता है, और अभिज्ञान शाकुंतल का भी जो चौथा अंक है वह अत्यंत रमणीय माना जाता है, और चौथे अंक का भी जो मुख्य 4 श्लोक वह अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो किस संदर्भ में है? तो जब कण्व ऋषि को सोमतीर्थ से लौटते हुए दुष्यंत और शकुंतला के गांधर्व विवाह की सूचना आकाशवाणी से प्राप्त होती है तो वह निश्चय करते हैं कि अब शकुंतला को पिता के घर में रखना अच्छा नहीं होगा, उसको पति के घर में भेज देना चाहिए। तो यह निश्चय करने के पश्चात वह शकुंतला को विदा करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, परंतु पिता का जो हृदय है वह अपनी पुत्री के लिए बहुत ही मधुर होता है, बहुत ही कोमल होता है। इसीलिए भावुकतावश कण्व जो है वह आश्रम में पेड़ पौधों को संबोधित करते हुए इन पद्यों को कहते हैं, जिनमें से यह एक पद्य है कि पातुन्न प्रथमम ययस्यति जलम युष्मा स्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम आद्येवः कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयम याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। तो कण्व पेड़ पौधों से कहते हैं कि हे समीप में स्थित आश्रम के वृक्षों, जो शकुंतला जल से तुम्हारा सिंचन किए बिना कभी जल पान नहीं करती थी, और जो पत्तों पुष्पों से बने हुए आभूषणों की अनुरागिनी होते हुए भी स्नेह के कारण तुम्हारे कोमल पत्तों को नहीं तोड़ती थी। हालांकि यानी कि उसको आभूषणों का शौक था, आभूषण अच्छे लगते थे, तो वो चाहती तो उन पेड़ों से क्या कर लेती,
पत्तों को तोड़ के अपने गले का हार या कानों के कुंडल इत्यादि निर्माण कर सकती थी, परंतु ऐसा वह नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि उसका स्नेह आपके लिए बहुत ज्यादा था। और तुम्हारे पहले पहले जो फूल निकलते थे उस काल में उसका उत्सव होता था, आनंद वह मनाती थी। वही शकुंतला आज पति के घर में जा रही है, आप सभी उसको जाने की अनुमति दीजिए। इस तरह से जो कण्व उसके धर्म पिता है वह पेड़ पौधों को संबोधित करते हुए जो अपनी पुत्री है उसके वियोग को वहां पर दर्शा रहे हैं। तो जो पुत्री का वियोग, जब वह पिता अपनी पुत्री को विवाह के काल में पति के घर में विदा करता है तो उस समय उसका वियोग किस प्रकार का होता है, इस चीज को हम अभिज्ञान शाकुंतल के चौथे अंक से उसके जो 4 श्लोक हैं उनसे समझ सकते हैं, जान पाएंगे कि क्या उस समय की वेदना होती है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखें। शांतमिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र पद्यांशो अयं कुत्र प्राप्यते। तो यह पद्यांश 2 पद्यांश है, कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कालिदास जी द्वारा विरचित एक नाट्य ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, उससे यह लिया गया है। क्या इसका भाव है, क्या इसका प्रसंग है, पहले हम उसको जान लेंगे। तो प्रथम अंक में राजा दुष्यंत आखेट करने के लिए वन में चले जाते हैं और एक मृग का पीछा करते करते वह धनुर्बाण लेकर उस मृग के पीछे वन की गहराइयों में चले जाते हैं। उस दौरान वह जो मृग था वह अपनी रक्षा के लिए एक आश्रम में चला जाता है और वह आश्रम किसका था? कण्व ऋषि का आश्रम था। तो उस समय नेपथ्य में एक ध्वनि आती है कि अरे राजन, यह आश्रम का मृग है और यह कैसा है? अवध्य है, इसको मारा नहीं जा सकता। तो यह आपके मारे जाने योग्य नहीं है, इसे आप ना मारें, ऐसी पीछे से राजा को आवाज आती है। और वह ध्वनि किसकी थी? तो कण्व शिष्य जो थे वह यज्ञ की समिधा एकत्रित करने के लिए वन में विचरण कर रहे थे, उनकी ही यह क्या थी? ध्वनि थी। और कण्व ऋषि का आश्रम कहाँ था? यदि यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है मालिनी तट के किनारे पर, तो आज भी मालिन नाम की नदी यूपी में बहती है, वही उनका तट, उसके तट पर उनका आश्रम हुआ करता था। तो वह राजा से आग्रह करता है कि हे राजा, इसको मारने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह कैसा मृग है? पालतू मृग है, आश्रम का मृग है। तो राजा उनकी बात को मान लेता है और जो कण्व के शिष्य थे वह राजा को आश्रम में जाने के लिए आतिथ्य सत्कार के लिए आवाहित करता है। तो राजा इस बात को स्वीकार कर लेता है और रथ पर सवार होकर कुछ दूर चलने पर सारथी से कहता है कि आश्रम की मर्यादा भंग ना हो, इसीलिए आप रथ को इसी जगह पर रोक दो, मैं यहाँ से पैदल ही विचरण करूंगा। और वह अपने आभूषण, धनुर्बाण आदि जितने भी आडंबर थे उन सभी को उतार देता है। सभी रथ पर रख के वह सारथी को आज्ञा देता है कि आप भी घोड़ों को खोल दें, उनको घास पानी इत्यादि करवा दें, इन सभी का प्रबंध आप करें और मैं आश्रम में प्रवेश करता हूँ। तो आश्रम के द्वार पर ही उसकी दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। और शकुन शास्त्र के अनुसार जब हमारी दाहिनी भुजा फड़कती है तो यह संकेत है कि सुंदरी कन्या से भेंट होने वाली हो। प्राचीन यदि शकुन शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो यदि आपकी दक्षिण बाहु फड़कती है तो इसका अर्थ है किसी सुंदर कन्या से आपकी भेंट होने वाली है। तो इसी बात को चरितार्थ करते हुए यहाँ पे राजा कहता है कि शांतमिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। यह एक ही पद्य है, अर्थात यह आश्रम कैसा है? शांत स्थान है, परंतु मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। भला इस तपोवन में इस शुभ संकेत का फल कैसे संभव हो सकता है? या हो भी सकता है, क्योंकि भावी के द्वार सर्वत्र होते हैं, जो होने वाला है उसको रोका नहीं जा सकता, वह किसी भी स्थान पर हो सकता है। यह इस पंक्ति का भाव है। तो यह बात किसने कही है? तो यह कही है दुष्यंत ने, क्योंकि यह बार बार हमारी परीक्षाओं में यह पंक्ति पूछी जाती है, इसीलिए यह कहाँ से ली गई है? प्रथम अंक से। अगले को देखते हैं। भी धातोः योगे कस्याः विभक्तेः प्रयोगम विहितम। भी जो धातु है इसके योग में किस विभक्ति को रखा जाता है, किस विभक्ति का प्रयोग होता है, यह प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो कारक प्रकरण में एक सूत्र है भीत्रार्थानां भय हेतु, यानी कि भय हेतुक और रक्षार्थक धातुओं के योग में भय के कारण की अपादान संज्ञा होती है। अपादाने पंचमी, तो यहाँ पे पंचम्याः सी इसका सही उत्तर होता है। जैसे कि चोराद
विभेति। तो यहाँ पे भय का हेतु क्या है? चोर। तो यहाँ पे चोराद में क्या हुई? अपादान संज्ञा हुई, अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हुई, और चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है। तो भय हेतु क्या है? चोर। तो इसीलिए यहाँ पे भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से पंचमी हुई, अपादान संज्ञा हुई, उसके बाद अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हुई। तो इसमें सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथक विना नानाभिः योगे का विभक्ति संभवति। पृथक विना नाना इन सभी के योग में। तो कारक प्रकरण का ही एक सूत्र है, पृथक विना नानाभिः तृतीयान्यतरस्याम एभिर्योगे तृतीया स्यात् पंचमी द्वितीये च। यानी कि पृथक विना नाना इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है, और विकल्प से द्वितीया भी होती है और पंचमी भी होती है, यानी कि तीनों विभक्तियां इसमें संभव है। तो द्वितीया तृतीया पंचमी, जैसे कि पृथक देवदत्तेन, पृथक देवदत्तात्, पृथक देवदत्तम, तीनों रूप इसमें बनेंगे क्योंकि यहाँ पे द्वितीया पंचमी तृतीया तीनों ही संभव है। बिना देवदत्तेन, बिना देवदत्तात्, बिना देवदत्तम, तीनों यहाँ पे बन जाएगा। वैसे ही नाना देवदत्तेन, नाना देवदत्तात्, नाना देवदत्तम, तीनों ही रूप बन जाएंगे। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वस्वामी भाव संबंधे का विभक्ति भवति। अपने और स्वामी इस भाव में, इस संबंध में का कौन सी विभक्ति होती है? तो एक सूत्र है षष्ठी शेषे, जो कहता है कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामी भावादि संबंधः शेषः तत्र षष्ठी स्यात्। जैसे कि राज्ञः पुरुषः, यह इसका उदाहरण है। तो क्या कहता है कि कर्ता कर्म आदि कारक से अतिरिक्त स्वस्वामी भाव आदि को शेष कहा जाता है। किसको? कर्ता कर्म करण अपादान संप्रदान अधिकरण, इन सभी से अलग जो हो उसे क्या कहा जाएगा? शेष कहा जाएगा। और स्वस्वामी भावादि जो संबंध है उसको शेष कहा गया है। और उस शेष में, जो शेष मैंने कहा, उसमें क्या होता है? षष्ठी विभक्ति होती है, अर्थात संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, सामान्य तौर पर कहा जा सकता है। इसे कारक में क्यों नहीं गिना जाता? यह प्रश्न हमारे मन में बहुत बार उठता है कि सभी को कारक की श्रेणी में रखा जाता है, परंतु इसे षष्ठी को हम कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। कारण क्या है? तो जो कारक का लक्षण क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। तो क्रियान्वयी कारकम, यानी कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहा जाएगा, परंतु संबंध का अन्वय या संबंध का जो संबंध है वह क्रिया के साथ सीधे सीधे तौर पर नहीं हो पाता है। जैसे कि रामस्य पुत्रः आगच्छति, यदि हम इस रूप को लेते हैं, तो यदि आप इस रूप को देखेंगे तो यहाँ पे राम का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है। रामस्य पुत्रः, पुत्र इसका सीधा संबंध बैठ रहा है किसके साथ? आगच्छति नामक क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध है, परंतु राम का संबंध किसके साथ है? पुत्र के साथ है। इसीलिए इसको कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। कारक कितने हैं? तो 6 ही कारक हैं। तो इसीलिए संबंध जो है वह क्रिया के साथ अन्वित नहीं होता है, जिस कारण से उसे कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। और यह संबंध कितने प्रकार का हो सकता है? तो स्वस्वामी भाव संबंध, जैसे कि एक स्वामी और दूसरी वस्तु। इसका उदाहरण मिलता है राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, राजा का व्यक्ति। तो इसमें राजा स्वामी है और दूसरा पुरुष क्या है? वस्तु या दूसरा कोई उसका अधीन किया गया नौकर चाकर। वैसे ही अव्यवाव्यवी भाव, अव्यव और अव्यवी, अंग और अंगी, एक अंग और दूसरा अंगी, जैसे कि वृक्षस्य शाखा। तो यहाँ पे वृक्ष और शाखा, शाखा यहाँ पे क्या है? अंग है, और वृक्ष यहाँ पे क्या है? अंगी है। यानी कि शाखा यहाँ पे अव्यव है और वृक्ष यहाँ पे अव्यवी है। यह 2 हुए स्वस्वामी भाव संबंध, अव्यवाव्यवी भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध। जन्य जनक यानी कि एक पैदा करने वाला और दूसरा पैदा होने वाला, जैसे कि पितुः पुत्रम। तो यहाँ पे जन्य पुत्रम हुआ और जनक पितुः हो गया, तो यहाँ पे जन्य जनक भाव संबंध हुआ। और कितने प्रकार का संबंध हो सकता है? प्रकृति विकृति भाव संबंध। प्रकृति विकृति, एक प्रकृति और दूसरी उससे उत्पन्न होने वाली विकृति या विकार, जैसे कि सुवर्णस्य कंकणम,
तो यहाँ पे सुवर्ण क्या है? प्रकृति है, और उससे ही उत्पन्न हुई हुई विकृति क्या है? कंकणम। तो इस तरह से यहाँ पे षष्ठी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपके सामने कितने प्रकार के संबंध हुए वह भी रखा, इत्यादि जितने भी इससे संभावित प्रश्न हैं सभी को मैंने आपके यहाँ सामने रखा है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्वस्वामी भाव संबंध का उदाहरण है, तो राज्ञः पुरुषः अव्यवा व्यविभाव संबंध का उदाहरण है। वृक्षस्य शाखा जन्य जनक भाव का संबंध है, तो पितुः पुत्रम प्रकृति विकृति भाव का जो उदाहरण है तो वह सुवर्णस्य कंकणम। इस तरह से आपको ज्ञात होना चाहिए। अगला है अहम रामेण सह गच्छामि, अत्र रामेण इति योगे विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पे सह युक्ते प्रधाने एक सूत्र प्रवृत्त हुआ है। सह युक्ते प्रधाने, सहार्थेन युक्ते प्रधाने तृतीया स्यात्, यानी कि सह के अर्थ में युक्त होने पर जो अप्रधान हो उसमें तृतीया होती है। जैसे कि यहाँ पे रामेण रामेण सह गच्छामि, राम के साथ जाता हूँ, तो राम का यहाँ पे मुख्य गमन है, और रामेण सह गच्छामि मतलब जो मुख्य गमन है वह किसी अन्य व्यक्ति का है, और जो साथ में जा रहा है अप्रधान है वह राम है। इसीलिए इसमें तृतीया विभक्ति हुई किससे? सहयुक्ते प्रधाने सूत्र से। तो इसमें तृतीया सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है समम इति योगे किं कारकम। सम इसके योग में कौन सा कारक होता है? तो सम के योग में कर्ण कारक होता है। तो सह साकम समम सार्धम बिना, इन सभी के योग में कर्ण कारक होता है। रामेण सह, रामेण साकम, रामेण समम, रामेण सार्धम, रामेण बिना, यह सभी। तो यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हुआ। अगला है निमित्तात् का विभक्ति भवति। निमित्त के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। तो निमित्तात् कर्म योगे, सूत्र है निमित्तात्, वार्तिक है निमित्तात् कर्म योगे। क्या कहता है? जिस निमित्त से कोई क्रिया की जा रही है उस निमित्त से युक्त यदि क्रिया का फल हो तो निमित्तवाची शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ निमित्त का अर्थ क्या है? फल। जैसे कि निमित्तमिह फलम, तो सप्तमी विभक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है गान दोग्धीपयः, अत्र दोग्धीपदे कह लकारः। तो यहाँ पे दुह दोहनार्थक धातु है। कौन से गण की है? तो अदादि गण की धातु है। तो यहाँ पे गाम इस पद में जो द्वितीया हुई है या कर्म कारक हुआ है कौन से सूत्र से? कथितंच सूत्र से, जिसके बारे में मैंने बहुत बार आपसे चर्चा की है। तो दुह धातु है, किस अर्थ में होती है? पूर्णार्थक धातु है। दुह प्रपूरणे, जो उभय पदी है, यानी कि परस्मयी पद में भी चलती है और आत्मनेय पद में भी चलती है, द्विकर्मक है। और अनिट यानी कि इसमें इट आगम नहीं होता है। और दोग्धी किसमें बनता है? परस्मयी पद में बनता है। और प्रथम पुरुष का एक वचन, यहाँ पर यह रूप सिद्ध होता है। कैसे इसका रूप चलता है? दोग्धे दुग्धा दुहंती, धोक्षि दुग्धा दुग्धा, दोहमी दुह्वः दुह्मः, इस तरह से इसका रूप चलता है। तो किसमें बनता है? दोग्धी बनता है लट लकार में। अगला है बाण भट्टस्य सर्वप्रथमा कृति अस्ति। तो संस्कृत साहित्य जगत में 3 सर्व प्रमुख गद्यकार हुए। कौन कौन से? दंडी, दंडी के ग्रंथ कौन कौन से हैं? दशकुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, या एक इन्होंने अन्य काव्यादर्श करके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी निर्माण किया है। दूसरे है सुबंधु, सुबंधु ने वासवदत्ता नामक गद्य काव्य दिया है। अंतिम आते हैं बाणभट्ट, जिनका काल कब से कब तक का माना जाता है? 630 से लेकर 640 ईसा के मध्य का समय काल रखा जाता है। और इनके वंश किस वंश में यह पैदा हुए थे? वत्स, वात्स्यायन, जिन्होंने कामसूत्र का निर्माण किया है, यह इनका गोत्र है। इनके प्रपितामह जो थे उनका नाम था कुबेर, पितामह का नाम था अर्थपति, पिता का नाम था चित्रभानु, और इनके पुत्र का नाम था पुलिंद भट्ट। इनके द्वारा कितने ग्रंथ रचे गए हैं? 5 ग्रंथ रचे गए हैं। इनको गद्य सम्राट की उपाधि दी जाती है, पंचबाण की इनको उपाधि दी जाती है। 5 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए हैं। सबसे पहला है हर्षचरितम, जो इन्होंने सबसे पहले लिखा था, गद्य काव्य है।
और इसमें इसको आख्यायिका, गद्य काव्य के भी आंतरिक विभाग हैं जैसे कि कथा, आख्यायिका इत्यादि। तो यह क्या थी? आख्यायिका। इसमें हर्षवर्धन राजा का इन्होंने जीवन चरित्र वर्णित किया है। दूसरा है कादंबरी, यह एक कथा है। अगला है पार्वती परिणय, यह एक नाटक ग्रंथ है। चंडी शतकम, ये खंड काव्य है। इस तरह से इन्होंने अंतिम रहता है मुकुट ताड़ितक, मुकुट ताड़ितकम, यह क्या है? यह भी नाट्य ग्रंथ है। इस तरह से इनके 5 ग्रंथ हुए। और बात करें इनका सबसे पहला ग्रंथ तो वह हर्षचरितम ही है, जो क्या है? आख्यायिका है। और इसमें उच्छ्वासों में इसको बांटा गया है। कितने उच्छ्वास मिलते हैं? 8 उच्छ्वास इसमें मिलते हैं। तो ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उमा हैमवती कस्याम उपनिषदि निर्दिष्टा, यानी कि निर्दिष्टा उमा हेमवती का आख्यान किस उपनिषद में दिया गया है? तो यह दिया गया है केनोपनिषद में। तो केनोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद ग्रंथ है। केनोपनिषद में 4 खंड मिलते हैं और तृतीय खंड में यक्षोपाख्यान वर्णित किया गया है। केनोपनिषद के तृतीय खंड में इंद्र की यक्ष के प्रति भक्ति को देखकर उमा रूपा विद्या देवी का प्राकट्य होता है। और वह उमा हेमवती यानी कि स्वर्ण के समान प्रकाशमान थी। वह उमा कैसी थी? हेम यानी कि स्वर्ण के समान प्रकाशमान थी, इसीलिए उसे हैमवती उमा नाम से संबोधित किया गया है। यक्ष के ब्रह्मोपदेश से इंद्र में पर ब्रह्म को जानने की इच्छा प्रकट होती है। उमा जो वाग देवी है वह सदा ब्रह्म के साथ वर्तमान रहती है। वह इंद्र उसे उस उमा यानी कि पार्वती से ब्रह्म विषयक प्रश्न पूछता है, जो कि चतुर्थ खंड में उमा इंद्र को ब्रह्मोपदेश प्रदान करने की कथा केनोपनिषद में वर्णित की गई है। तो सी इसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है शिक्षा वेदांगे कियन्तः अधम पाठाः उपदिष्टाः। तो गीति शीघ्री शिरः कंपी यथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठकादमः। गीति गा के, शीघ्री शीघ्र उच्चारण करना, शिरः कंपी सिर को हिलाना, और यथा लिखित पाठकः यानी कि लिख के पाठ करना, अनर्थज्ञ यानी कि अर्थ को जाने बिना अध्ययन करना, और अल्पकंठश्च अल्पकंठ से अध्ययन करना, यह सभी अधम पाठक कहलाते हैं। तो 6 हैं। डी इसका सही उत्तर होगा। समानाक्षराणि कियन्ति, समान अक्षर कितने हैं? तो ऋक् प्रातिशाख्य में 8 समानाक्षर वर्णित किए हैं। अष्टौ समानाक्षराण्यादितः, इस तरह से एक सूत्र मिलता है जिसमें पहले ही पटल का यह पहला सूत्र है। तो अ आ ई उ री री, यह जो 8 वर्ण है यह क्या कहलाते हैं? समानाक्षर कहलाते हैं। कौन कौन से? अ आ ई उ री और री, इस तरह से यह समानाक्षर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूक्ष्म संज्ञो वर्णः कः, सूक्ष्म संज्ञक वर्ण कौन से हैं? तो ऋक् प्रातिशाख्य में कितने टोटल पटल मिलते हैं? इसका विभाजन किसमें हुआ है? पटल में 18 पटल हैं। तो उसके प्रथम पटल में ही सूत्र मिलता है युग्मौ शोष्माणौ, यानी कि प्रत्येक वर्ग के जितने भी वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, उनके द्वितीय चतुर्थ वर्ण क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म संज्ञक कहलाते हैं। जैसे कि ख, घ, छ, झ, थ, ढ, थ, ध, फ, भ, यह सभी। और यह सभी वर्ण महाप्राण वर्ण भी कहलाते हैं। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणः, शल नहीं है इनमें। इसके अतिरिक्त जो यह वर्ण है यह क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। कौन सा इसमें से है? इनमें से ख। अगला है शिव संकल्प सूक्तम कस्याम शाखायाम उपदिष्टम। तो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय शाखा के 34वें अध्याय के प्रारंभ में जो 6 मंत्र वर्णित किए गए हैं वह शिव संकल्प सूक्त के नाम से जाने जाते हैं। और इसके प्रत्येक मंत्र के अंतर्गत शिव संकल्पमस्तु जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्पमस्तु प्रत्येक मंत्र में वर्णित है। सूखा रथिरश्वानिव जन्मानुख्यान्य नीयते भी शुभिर्वाजिन इव हृत प्रातिष्ठन जर धीरंज अभिष्ठन तन्मे मनः
शिव संकल्पमस्तु। तो यह जो शिव संकल्पमस्तु वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, वह प्रत्येक मंत्र भाग के अंत में आपको मिलेगा। यह इसका मुख्य चिन्ह मिलता है। तो किसमें है? मादिंदनीय शाखा के 34वें अध्याय के प्रारंभ के 6 मंत्र। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह भाग पसंद आया है, और यदि आपको यह भाग पसंद आया है तो मित्रों के साथ इसको संप्रेषित करें। यदि आपको हमारा चैनल इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अन्य भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।